Welcome everyone. In this lecture, we'll talk on turgor pressure and wall pressure. What is actually this turgor pressure and wall pressure? ये होते क्या हैं? जब भी कोई सेल को हम वाटर में डालते हैं, तो that water get enter into the cell, and that water exert a pressure. That pressure is called the osmotic pressure. Osmotic pressure of cell sap is higher. अब वो प्रेशर जाकर साइटोप्लाज्म में जनरेट होता है और वो साइटोप्लाज्म जो है कि आपके सेल के वॉल पर प्रेशर जनरेट करता है एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। क्लियर? अब इसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं। व्हेन अ सेल इज इमर्स्ड इन अ वाटर, द वाटर गेट एंटर्स इन द सेल. Because of the osmotic pressure, the cell sap is higher. The water enters in the cytoplasm and the cytoplasm exert a pressure on the cell wall. अब सेल वॉल पे जब वो exert करता है वही प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ऐसे समझते हैं कि ये आपका सेल है, ये आपकी सेल वॉल है, सेल वॉल, और ये सेल मेम्ब्रेन है। जब यहां से वाटर, जब इसको किसी वाटर में पुट करते हैं तो यहां से वाटर सेल में जाते हैं, तो यहां पे एक ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा जो कि मूव करके जाता है यहां साइटोप्लाज्म में, और ये साइटोप्लाज्म प्रेशर जनरेट करता है आपके सेल के वॉल पर, एंड दैट प्रेशर यहां पे जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। क्लियर? दिस इज द टर्गर प्रेशर। वॉल प्रेशर, अब इसके प्रेशर को बैलेंस करने के लिए ये सेल वॉल प्रेशर जनरेट करती है इधर वापस, तो इसको बैलेंस करने के लिए, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे फिर से प्रेशर, सेल वॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेशर लगाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में प्रेशर जनरेट करते हैं, दैट प्रेशर इज जनरेशन इज कॉल्ड द वॉल प्रेशर। तो ये टर्गर प्रेशर के अपोजिट होता है, बराबर होता है, इसलिए टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यू पी होता है। टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। क्लियर? तो सिंपल है टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। अब बात करते हैं टर्गर प्रेशर, जो इज ऑल्सो कॉल्ड द टर्गर प्रेशर is also called हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कहते हैं। अब बात करते हैं, जब हम प्लांट सेल को किसी प्योर वाटर में डालते हैं तो दे विल नॉट बर्स्ट। प्लांट सेल को प्योर वाटर में जब हम पुट करते हैं, दे विल नॉट बर्स्ट नहीं करता, क्योंकि यहां पर वॉल प्रेशर जनरेट होता है, वॉल प्रेशर जनरेट होता है, इस वजह से बर्स्ट नहीं होता है। बट एनिमल सेल को हम प्योर वाटर में डायरेक्ट पुट करेंगे तो दे बर्स्ट। व्हाई? बिकॉज वॉल प्रेशर इज एब्सेंट। यहां पे एब्सेंट है क्योंकि सेल वॉल ही प्लांट सेल में एब्सेंट होती है, सेल वॉल होती ही नहीं है, तो ये बर्स्ट कर जाता है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट बात, फ्लैसिड सेल में जो टर्गर प्रेशर है वो 0 होता है। फ्लैसिड्स जिसमें सेल सैप नहीं है तो टर्गर प्रेशर ही नहीं होगा, तो 0 हो गया। एंड टर्जिड, fully turgid cell have maximum टर्गर प्रेशर, बिकॉज यहां पे जो टर्गर प्रेशर जनरेट होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर जनरेट होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर, और टर्गर प्रेशर किसके बराबर होता है? वॉल प्रेशर के बराबर
होता है। तो इसको हम इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें अगर टर्गर प्रेशर की, तो सिग्निफिकेंस में दे प्रोवाइड शेप्स टू दी सेल। सबसे पहले एक शेप प्रोवाइड करता है, जब यहाँ पे वाटर कंटेंट होते हैं जो सेल रैप्स हो गए तो यहाँ से एक शेप प्रोवाइड होता है। एंड द सेकेंड वन इज दे गिव द इलोंगेशंस टू द सेल, ग्रोथ और इलोंगेशन भी सेल को प्रोवाइड करता है। तो सिग्निफिकेंस में ये 2 पॉइंट आप लिखिएगा। सिग्निफिकेंस में फिर से रिपीट करता हूं, प्रोवाइड शेप्स टू द सेल एंड इट प्रोवाइड द इलोंगेशन एंड ग्रोथ ऑफ द सेल। तो सिंपल है, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्गर प्रेशर। जो डेफिनेशंस पूछेंगे अगर वो टर्गर प्रेशर के पूछेगा, वॉल प्रेशर की नहीं पूछता है। क्वेश्चंस रिलेटेड टू पूछेगा तो आपका टर्गर प्रेशर पूछता है, वॉल प्रेशर नहीं पूछता, क्योंकि टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। तो वो तो अपोजिट में प्रेशर लगा रहा है इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ का लेक्चर यहीं पे हम इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।